हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग पायलट में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया सॉल्यूशन जो है हमारा रिक्विजिशन मॉड्यूल। अब देखो, रिक्विजिशन मॉड्यूल को कोई अदर वर्ड्स में भी लोग बोलते हैं, जैसे कि कुछ इसके अदर नेम्स हम कह सकते हैं। जैसे कि रिक्विजिशन मॉड्यूल को रिक्वायरमेंट मॉड्यूल भी बोला जाता है, रिक्वेस्ट मॉड्यूल भी बोला जाता है, और इसको कुछ लेवल तक हम इंडेंट मॉड्यूल भी बोल सकते हैं। तो चाहे आपका रिक्वायरमेंट हो या रिक्वेस्ट हो या रिक्विजिशन, आपका सारा काम इसमें होने वाला है, क्योंकि ये है आपका रिक्विजिशन मॉड्यूल। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो रिक्विजिशन में होता क्या है कि कुछ कॉर्पोरेट्स और कुछ इन्वेंट्री वाली इंडस्ट्रीज में होता है कि कोई भी मटेरियल या कुछ भी आपको ऑफिस से रिलेटेड मंगाना है, तो पहले आपको उसका एक एस्टिमेट या रिक्वायरमेंट देना होगा डिपार्टमेंट को, अपने परचेज डिपार्टमेंट को या पीओ डिपार्टमेंट को एक रिक्वायरमेंट देना होगा। वो रिक्वायरमेंट वो एनालाइज करेंगे कि हाँ, हमें इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। जब वो एनालाइज हो जाएगा तो जो उस रिक्वेस्ट के बेस पे या उस रिक्वेजिशन के बेस पे आपका पीओ जनरेट होगा, और पीओ के बाद आपका परचेज प्रोसेस हो जाएगा। तो मेनली ये किसी भी मटेरियल को मंगाने के लिए जो रिक्वेस्ट पेपर हम यूज करते हैं, जो रिक्वेस्ट अप्रूवल सिस्टम लाना चाहते हैं, तो वो हमारा रिक्वेजिशन मॉड्यूल होता है। देखो, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। इसमें हमने रिक्वेजिशन के साथ इसमें पीओ को ऑटोमेट किया हुआ है, मतलब रिक्वेजिशन आपने बना लिया है तो पीओ आपका क्रिएट हो जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी कुछ क्रिएटेड है, मैंने यहाँ से कुछ ऑप्शंस को यस कर दिया है, जिसमें मेरा ये रिक्विजिशन मॉड्यूल आ रहा है। जो रिक्विजिशन ऑलरेडी जनरेटेड होंगे, मुझे यहाँ पर ये दिखाएगा कि क्या क्या जनरेटेड है। अब इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। डे बुक में चलते हैं और यहाँ पे पुरानी डेट डाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एंट्रीज जो है पुरानी है। जैसे पीआर नंबर 7 लिया मैंने। देखो, रिक्विजिशन में सबसे बड़ा चैलेंज जो ये होता है कि जो रिक्विजिशन बना रहा होता है उसको ना वेंडर का नाम पता होता है। कुछ केसेस में पता होता है वेंडर का नाम, और कुछ केसेस में नहीं पता होता है। सेम वही हमारा है कि आइटम का नेम जो हमारा एसक्यू कोड है या आइटम नेम है, कुछ रिक्विजिशन बनाने वालों को पता होता है और कुछ को नहीं पता होता है। तो हमने इसमें दोनों चीजों को कवर किया हुआ है। अगर आपको करेक्ट नेम पता है तो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। अगर करेक्ट नेम आपको नहीं पता है तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन फिल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने पार्टी नेम में रिक्विजिशन नाम का एक हेड बनाया, टेम्परेरी हेड, क्योंकि अभी मुझे सप्लायर का नाम नहीं पता। वो मेरे पीओ डिपार्टमेंट को पता है और मेरे परचेज डिपार्टमेंट को पता है। तो यहाँ रिक्विजिशंस पे मैंने एंटर किया, और इसमें मैंने साथ में अप्रूवल सिस्टम भी इंटीग्रेट किया है। मतलब रिक्विजिशन हो या पीओ, उसमें आपका अप्रूवल सिस्टम चलेगा, जिसे हम मेकर चेकर अप्रूवर भी कहते हैं। ठीक है। अब इसमें टेम्प आइटम मैंने लिया कि टेम्परेरी आइटम है, मुझे इसका एक्चुअल में डिस्क्रिप्शन नहीं पता, तो इसमें मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर क्या है, मैंने लिखा दिस इज डेस्क, मतलब ये मेरा डिस्क्रिप्शन है। अब मैं लिख देता हूँ आई वॉन्ट परचेज लैपटॉप, मतलब ऐसे ही मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि मुझे लैपटॉप चाहिए, और मेरा रिक्विजिशन जो है सेकंड डिपार्टमेंट को चला गया। और नीड प्रिंटर, इस तरीके से मैंने कर दिया। और मैंने यहाँ पे सप्लायर भी डिफाइन किया हुआ है कि इस तरीके का मेरा सप्लायर है। और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इंक्लूड फॉर पीओ। देखो, इंक्लूड फॉर पीओ इसलिए है कि एक रिक्विजिशन में, पहले मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ। एक रिक्विजिशन में हो सकता है कि मल्टीपल, मतलब मल्टीपल आइटम हो सकते हैं, और मुझे सिर्फ 2 आइटम ही मंगाने हैं। मान लो 10 का रिक्विजिशन हमने बनाया, जैसे कि हमने और किसी में भी ये चीज करी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ज्यादातर ऑर्डर ही हमारे, जैसे इसमें मेरे को मान लो कि इसमें जो आई वांट टू बाय शीट, आई वांट टू बाय सॉकेट जो मैंने डाला है, अब मैं इसको मान लो नो कर देता हूँ कि मुझे जो है इसका ये नहीं चाहिए। ये मैंने पीओ, मुझे मैं पीओ में नहीं जाना चाहिए। तो जब मैं इसको सेव कर दूंगा तो हमारे स्ट्रक्चर में क्या है कि अभी जितने का भी मतलब रिक्वायरमेंट बना है या रिक्विजिशन बना है, इसमें मुझे सिर्फ लैपटॉप का ही अप्रूवल मिला है, और मैं लैपटॉप का ही अप्रूवल पीओ डिपार्टमेंट को देना चाहता हूँ कि जिससे पीओ वो लोग क्रिएट कर पाए। अब यहाँ पे देखो, टेम्परेरी बेस पे आपका यहाँ पर पीओ भी क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिक, सेम डिस्क्रिप्शन के साथ। जो भी पीओ क्रिएट करेंगे वो इस चीज को चेक करेंगे कि हाँ, उन्हें क्या रिक्वायर्ड है। यहाँ से मैंने क्रिएट पीओ किया और इसको यस कर दिया, तो ये देखो लॉग में आ गया, मेरे पास 14 नवंबर का पीओ क्रिएटेड है। अभी एजुकेशन मोड है, तो इसमें मेरा थोड़ा सा डेट का अलग आएगा, क्योंकि मैंने इसमें कंडीशन डाला हुआ है कि अगर डेट हमारा है तो उस तरीके से, अदरवाइज नहीं। अब इस तरीके से मेरा पुराने डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पर आ रहा है। जो भी मेरा अभिजीत, मेरा वहां पे सप्लायर था और परचेज डिस्क्रिप्शन था, और ये अनअप्रूव्ड स्टेटस में आ रहा है अभी, टेम्परेरी आइटम था, और ये डिस्क्रिप्शन मैंने डाला था। वहां पे मैंने डिस्क्रिप्शन चेंज किया था, बट मैंने उसको सेव नहीं किया शायद। तो यहाँ पर जो भी वहां डिस्क्रिप्शन होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ बस दिखाने का ये मीनिंग है कि जो भी आप रिक्वायरमेंट में डाल रहे हो उसको डायरेक्ट आप पीओ में क्रिएट कर सकते हो,
ये आपका वाउचर क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें आप मॉडिफाई कर दो और उसके बाद इसको अप्रूवल प्रोसेस के लिए दे दो। जैसे कि मुझे पता है एग्ज़ैक्ट मेरा जो यहाँ पे वेंडर है, वो अजय है, मैंने अजय को डाला और यहाँ पे मेरा जो आइटम है, मुझे पता है मेरे को ये आइटम मँगाना है, बुगीज़ मँगानी है इस तरीके की, ठीक है? तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन चेंज भी कर सकता हूँ और सेम भी रहने दे सकता हूँ और इसको मैं क्रिएट करके जो है अपना पीओ रेडी कर सकता हूँ। मतलब कि आपका जो इसमें है कि आपका यहाँ पे पीआर भी क्रिएट हो गया, मतलब परचेज़ रिक्वेस्ट भी क्रिएट हो गया या रिक्विजिशन क्रिएट हो गया और वो पीओ के साथ ऑटोमैटिक इंटीग्रेट हो गया, मतलब डायरेक्ट पीओ क्रिएट हो गया। अब पीओ में भी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ मुझे डिस्क्रिप्शन को चेंज करना है। उसके बाद मेरा यहाँ पे जो रिक्विजिशन का अलग से एक रिपोर्ट बन जाएगा, मैं जितनी भी रिक्विजिशन यहाँ पर क्रिएट करूँगा, वो मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा 2 ही रिक्विजिशन डला हुआ, तो यहाँ पर मेरे को रिक्विजिशन मिल जाएगा और इंक्लूड फॉर पीओ का जो ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा और ये बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि मोस्टली जगह क्या होता है कि एक मतलब बल्क में रिक्वायरमेंट को जनरेट किया जाता है और उसके हिसाब से उसको प्रोसेस किया जाता है कि अभी हम 10 को ही प्रोसेस कर रहे हैं, अभी हम ये आइटम प्रोसेस करेंगे, मतलब सारा एक बार प्रोसेस नहीं कर रहे होते, तो उस केस में हम ऐसा करते हैं। ठीक, अगर आपको इंडेंट मॉड्यूल चाहिए, पीआर मॉड्यूल चाहिए, रिक्विजिशन मॉड्यूल चाहिए, तो आप सब सब ऑलमोस्ट सिमिलर है। आपको अगर कस्टमाइज़ चाहिए आपको मतलब हम ये हमने जो डेवलप किया है इस तरीके का नहीं चाहिए तो हम उसको डेवलप कर सकते हैं या किसी भी तरीके का कस्टमाइज़ेशन कर सकते हैं। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।